हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी अध्यापक पर। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप देख रहे हैं बैक टू बैक काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वैकेंसीज़ के, और ख़ास करके टीचर वैकेंसीज़ के। हम अगर बात करें, हाल ही में आपने EMRS का नोटिफिकेशन देखा होगा, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, उनमें काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिली हैं TGT PGT में। इसके अलावा अब जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है झारखंड टीचर वैकेंसी 2023 का, और थोड़ी बहुत वैकेंसीज इसमें नहीं है, एक बल्क में वैकेंसीज़ हैं। सारी बातें हम करेंगे और वो सभी बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपको वैकेंसीज़ गिवन है, तो वहाँ से निकाल कर हमने चीज़ें आपके लिए हम लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। एज, फॉर्म फ़ीस और एलिजिबिलिटी से लेकर एग्ज़ाम पैटर्न तक सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और बहुत लोगों ने अभी तक सुन भी लिया होगा कि सीटेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या चांसेस हैं सीटेट वालों के अप्लाई करने के, क्या वो कर पाएंगे या नहीं, सारी बातें करेंगे, लेकिन शॉर्ट में जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर सरकारी अध्यापक पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी किए हम आज का सेशन, आज का ये नोटिफिकेशन है, इसका डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना वो क्या है, क्या ऑल स्टेट स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्या ऑल स्टेट्स के जो अदर स्टेट है, क्योंकि झारखंड में ये वैकेंसी है, तो क्या जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं? तो फ़िलहाल तो नहीं है। और फ़िलहाल मैंने क्यों बोला है ये भी मैं आपको बताऊंगी, पहले सारी चीज़ें बता देती हूँ। सेकंड चीज़ आता है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो कितनी है, टोटल वैकेंसीज़ की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो लगभग हैं 26,000 के आसपास। टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं? लगभग 26,000 हैं। और उनमें बाइफर्केशन अगर हम कर दें तो PRT की जो वैकेंसीज़ हैं लगभग 11,000 हैं। ठीक है, PRT की कितनी है? 11,000। इसके बाद TGT की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि PRT में वैकेंसी आई है 1st to 5th और TGT 6 to 8 में वैकेंसी आई है। TGT को आप 3 पार्ट्स में कर लीजिए। एक पार्ट है इसमें मैथ्स एंड साइंस वालों का, एक पार्ट है इसमें लैंग्वेज वालों का, और एक पार्ट है इसमें SST वालों का। ठीक है, और अलग अलग जो वैकेंसीज़ है लगभग इन तीनों में कितनी है? 5,000 के आसपास हैं तीनों में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि जो एग्ज़ाम आप फिल करने जा रहे हो उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। और ये वीडियो सभी को सुनना है, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए ये वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी, आपके लिए जानना ज़रूरी होता है कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या है। ठीक है, चलिए, तो हमने ये टोटल वैकेंसीज़ की बात कर ली है और बाइफर्केट भी कर दिया है कि प्राइमरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं और TGTs के अलग अलग सेक्शंस में कितनी वैकेंसीज़ हैं। अब आ जाइए, एक एक पॉइंट आपके लिए जानना ज़रूरी है उस पर। सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म फ़ीस है, वो फॉर्म फ़ीस जनरल के लिए कितनी है? 100 रुपये है, इसमें क्लियरली मेंशन है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50 रुपये है। ये इतनी बात आपकी हो गई फ़ीस की। अब फ़ीस के बाद नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है एज के बारे में। ठीक है, कि एज क्राइटेरिया इसमें क्या है। तो देखिए, एज का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपके सामने खोल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यूनतम उम्र है, यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं लिखा है कि TGT के लिए इतना है या PRT के लिए कितना है, आप कॉमन मानिए। तो न्यूनतम जो यहाँ पर क्या है, न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष होगी, कम से कम आप 21 वर्ष के होने चाहिए। इसके बाद जो अधिकतम है, मैक्सिमम एज आपकी कितनी हो सकती है, तो EWS और जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल। वैसे ही फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सूची होती है उसके लिए 42, महिला के लिए 43, अनुसूचित जाति के लिए 45 और जनजाति के लिए भी 45। तो ये आप देख लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप इसको डिटेल में पढ़ पाएँ। ठीक, तो ये अब एज से रिलेटेड बात हो गई है, फ़ीस की भी बात हो गई है। अब क्वालिफ़िकेशन पर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, और क्वालिफ़िकेशन के बाद बात करेंगे पेपर पैटर्न की। क्लियर है बात? चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन वाला पेज भी अब आपके सामने ओपन हो चुका है, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो जो
फर्स्ट से 5th का टीचर है, पीआरटी का टीचर, उसके लिए आपकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्या है आप ये सुन लीजिए। 12th पास हो आपने कोई प्लस या 12th पास हो और उसके साथ आपने 2 साल का क्या किया हो, कोई डिप्लोमा किया हो, ठीक है, और झारखंड टेट पेपर 1 आपका क्लियर हो, सीधी सी बात है। या फिर आपने ग्रेजुएशन करी हो और उसके बाद कोई डिग्री या डिप्लोमा आपने किया हो। डिप्लोमे में क्या आता है आपका, बीटीसी वगैरह आता है, और डिग्री में आता है बीएड, वो किया हो, ठीक है, और साथ में जो झारखंड टेट है उसका पेपर 1 आपका क्लियर हो, वही सब यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो। यहाँ पर आपके लिए पहला क्या लिखा है, 50% अंक आपके होने चाहिए +2 में, ठीक है, और 2 वर्ष का डिप्लोमा होने चाहिए, या 45% मार्क्स हों आपके +2 में, कोई डिप्लोमा आपने किया हो, न्यूनतम 50% अंक के साथ +2, ठीक है, और 4 वर्ष का आपने कोई डिप्लोमा बीएलएड किया हो, 50% आपके +2 में और उसके साथ आपने स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या किया हो, कोई 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, या बीएड वाले जो हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। 50% अंक आपके किस में हो, ग्रेजुएशन, और आपने बीएड वगैरह किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ झारखंड टेट जो कि पेपर 1 होता है वो आपका पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ झारखंड टेट वाले एलिजिबल हैं, और लास्ट झारखंड टेट जो हुआ था 2016 में हुआ था, उसके बाद अभी तक झारखंड टेट ही नहीं हो पाया है। तो ये एक कंट्रोवर्सी बन गई है क्योंकि यहाँ पर सीटेट वाले एलिजिबल नहीं है। तो इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या सीटेट वाले एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम 6 to 8 वालों के लिए, टीजीटी के लिए। तो आप जानते हैं टीजीटी में इसमें 3 सेक्शन है, मैथ एंड साइंस, एसएसटी एंड लैंग्वेज, ठीक है। मैथ, साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज है। तो इसमें आपका क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया हो और अपने सब्जेक्ट में बीएड आपने किया हो, सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन किया हो और आपने बीएड किया हो और पेपर 2 झारखंड टेट आपका क्लियर हो, ठीक। चाहे आपने सिंपल बीएड किया हो या फिर आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हो, क्लियर है, या फिर आपने 12th 50% के साथ साथ बीएलएड किया हो तो भी आप टीजीटी में एलिजिबल हैं। और साथ में आपका झारखंड टेट पेपर 2 जो है क्लियर होना अनिवार्य है। इतना आपको क्लियर हो गया जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है। अब आपको क्वालिफ़िकेशन जनरल ही है जो हर एग्ज़ाम में मोस्टली होती है। अब बात मेन आती है कि पेपर कैसे लिया जाएगा। तो काफ़ी जो पेपर का पैटर्न बनाया गया है, इन्होंने काफ़ी कह सकते हैं हैवी बनाया है, लेंदी बनाया है। अब अभी आप जान जाएंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी होगा आपका, क्लियर है। ऑनलाइन पेपर होगा, पहली चीज़ होगी। परीक्षा जो है एक चरण में ली जाएगी, एक ही मुख्य परीक्षा होगी। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो स्टूडेंट्स का होता है, एमसीक्यूज़ होंगे, ऑनलाइन पेपर होगा, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में, समझ लीजिए। अब चलो पेपर पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पीआरटी टीचर के लिए पेपर पैटर्न क्या होगा। एक ही पेपर है मुख्य परीक्षा जिसको बोला गया है, और उसके अंतर्गत 3 पेपर होंगे उस एक पेपर में, ठीक है। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, मतलब 3 पत्र या फिर प्रश्न पत्र कह लीजिए, 3 पार्ट्स में होगा और परीक्षा 3 पालियों में होगी, ठीक। अगर बात कही जाए कि किस लेवल का पेपर आएगा, तो इन्होंने बोला है कि प्राइमरी टीचर का जो कठिनाई का स्तर होगा पेपर का वो +2 लेवल का होगा, यानी कि इंटरमीडिएट 12th तक का लेवल होगा क्वेश्चंस का। अब आ जाओ पहले प्रश्न पत्र पर। पहला प्रश्न पत्र आपसे कहता है, आपसे कोई एक इन सारी लैंग्वेजेस में आपके सामने लिखे, हिंदी, इंग्लिश, संथाली, ये सब झारखंड की लोकल लैंग्वेजेस हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश इनके साथ हैं। इन सब में से कोई एक लैंग्वेज का 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। इस पेपर में आपको 30% लाना है, बस ये क्वालिफाइंग है इन नेचर, ठीक। पहले में आपको इन सब में से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करना है, उसका पेपर देना है, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाई है, 30% आपको इसमें मार्क्स लाने हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न पत्र 2 में। प्रश्न पत्र 2 में भी यही लगभग सारी लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत भी है इसमें, और भी हैं कुछ एडिशन है, एडिशनल लैंग्वेजेस हैं। तो जो प्रश्न पत्र 2 है ये भी लैंग्वेज का ही है,
इनमें से भी आपको कोई एक भाषा चुननी है, उसका भी 100 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का। तो आप बोलोगे कि दोनों लैंग्वेजेस के पेपर कैसे? तो जो ये पहला प्रश्न पत्र है ये तो नॉर्मल आपसे हिंदी या इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज है पूछी जाएगी। प्रश्न पत्र 2 में, ठीक है, जिसमें आपको स्कोर करना है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, स्कोर करना है। दूसरे वाले में ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको स्कोर करना है। और जो परीक्षा का लेवल होगा वो मान लीजिए हिंदी आप चुनते हैं तो 12th लेवल की जो हिंदी है वो आपसे पूछी जाएगी, यानी कि डिटेल लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। इसमें तो आपसे नॉर्मल पूछी जाएगी, इसमें डिटेल लैंग्वेज पूछी जाएगी। जैसे आप कहते हो ना हिंदी में हिंदी लिटरेचर होता है, इंग्लिश में होता है, तो उस तरह से डेप्थ में आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा सेकंड वाले पार्ट में। क्लियर है? अभी बोला था ना कि 3 प्रश्न पत्र हैं, 2 हो गए। अब तीसरा कौन सा है पीआरटी वालों के लिए? तीसरा कहता है कि हम जीएस और जनरल अवेयरनेस, सेमेसाम की क्या होता है, करंट अफेयर, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के हम 50 प्रश्न पूछेंगे। सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के हम 75 प्रश्न पूछेंगे और साइंस एंड मैथ के हम 75 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाता है, पूरा जो पेपर हो जाएगा। कौन सा वाला पेपर? ये ऊपर वाला तो क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको छोड़ दो। ये दूसरी लैंग्वेज जो आएगी 100, जीएस और करंट 50, एसएसटी 75, साइंस एंड मैथ 75 ही बन जाते हैं 300 नंबर। ठीक, तो 300 नंबर का ये, अच्छा ये जो थर्ड वाला सेक्शन है ये 3 घंटे का होगा, क्योंकि 3 पालियों में पेपर होगा, 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहले जो दो पेपर हैं वो 2-2 घंटे के हैं और ये थर्ड पेपर जो है 3 घंटे का होगा। और जो ये सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में से जो मेरिट बनेगी, क्योंकि पहला तो क्वालिफाइंग है, मेरिट बनेगी सेकंड और थर्ड पेपर से, जो कि 300 मार्क्स का टोटल है। और इनमें भी आपको 300 में से 100 मार्क्स लाना ज़रूरी है। 100 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाना ज़रूरी है, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। यानी कि जो लैंग्वेज वाला पहला पार्ट था उसमें आपको मिनिमम लाने हैं 30 मार्क्स, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। सेकंड पेपर में और थर्ड पेपर में कुल मिला के आपको कम से कम 100 तो लाने ही है, तब 100 लाओगे तभी आप क्वालिफाई उसको कर पाओगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये सीधा सीधा आपका क्लियर हो गया पेपर पैटर्न पीआरटी के लिए, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको हर डिटेल सिलेबस दिया है। देखो यहाँ पर आपको दिया है पाठ्यक्रम में, कि पाठ्यक्रम या सिलेबस आपका क्या होगा। पेपर 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न पत्र 2 में 10th बेस, देखो 12th तक के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर क्लियरली लिखा है। यहाँ पर तो 10 तक के आपसे लेवल पूछेगा पेपर 1 लैंग्वेज में, पेपर 2 लैंग्वेज में आपसे 12th लेवल तक के पूछेगा। और थर्ड का यहाँ पर आपको सिलेबस दिया है। सामान्य अध्ययन के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए हैं, सामान्य विज्ञान के टॉपिक्स दिए हैं, सामान्य गणित दिया है जो आपको पढ़ना है, मानसिक क्षमता जांच दी है, कंप्यूटर दिया है, और झारखंड से संबंधित क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो दिया है। ये पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इन चीज़ों का आप नोट कर लेना। ठीक, अब चलो बात कर लेते हैं हम टीजीटी के पेपर की 6 to 8 का पेपर पैटर्न क्या होगा। अब यहाँ पर इसमें मुख्य विषय और पाठ्यक्रम है, मुख्य परीक्षा का विषय है और पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे। तो इसमें 4 पत्र होंगे। पीआरटी में 3 प्रश्न पत्र थे और टीजीटी में 4 प्रश्न पत्र होंगे और 4 ही पाली हो जाएंगी फिर। ठीक, यहाँ पर जो पेपर का आपका लेवल होगा, ध्यान से सुन लीजिए, वो कहाँ तक जाएगा, ग्रेजुएशन तक जाएगा, 12th ग्रेजुएशन तक जाएगा पेपर का लेवल, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम है ना ये। पेपर 1 में वही सेम है, 100 नंबर की कोई भी एक लैंग्वेज चुन लेना, वो आएगी, 30% क्वालिफाई होगा, 2 घंटे का पेपर। पेपर 2 में आ जाओ, सेम वही, एक लैंग्वेज चुनो, 100 नंबर की आएगी, 2 घंटे का पेपर, लेकिन इसका जो लेवल होगा वो 12th तक का होगा पेपर 2 में जो आप लैंग्वेज चुनोगे। पेपर 3 इसमें जीएस और करंट अफेयर का है, 100 नंबर का और 2 घंटे का थर्ड पेपर। ठीक, अब 4th पेपर में इसमें सीधा सीधा आपका आएगा सब्जेक्ट, चाहे आप मैथ साइंस के हो, चाहे आप एसएसटी के हो, चाहे लैंग्वेज के हो। ठीक, आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा 180 नंबर का, आपका जो सब्जेक्ट है 180 का आएगा, चाहे आप मैथ साइंस के हो या फिर एसएसटी के हो या फिर लैंग्वेज के हो, एक चुनोगे आप इनमें से और वो 180 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, जो मैथ और साइंस लेंगे उनके लिए गणित, फिजिक्स यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछेंगे। और ये 5 ऑप्शन हो गए ना आपके पास, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी और बॉटनी। 5 हो गए सब मिलाकर। इनमें से किन्हीं 3 खंड से आपको उत्तर देने हैं। इन 5 में से 3 को चुनना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से 3 के प्रश्न आपको उत्तर देने होंगे। अब इसमें भी 33% लाना अनिवार्य है आपको, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ SST वालों की, तो SST वालों के लिए क्या है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, इनमें से भी आपको 3 खंड चुनने हैं और 3 का उत्तर देना है। इनमें से कोई भी 3 आपको चूज़ कर लेने हैं और इसमें भी 33% लाना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज पोर्शन की। तो लैंग्वेज में आपको क्या करना है, लैंग्वेज में आपकी हिंदी, उर्दू, सारी ये लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, इसमें क्या है, थोड़ा लैंग्वेज वाले ध्यान से सुनना। ये जो है 180 नंबर का है, इसमें से 90 नंबर का आपका इंग्लिश कंपलसरी है। 180 में से 90 नंबर की, इसमें लिखा है ना 50% प्रश्न इंग्लिश से होंगे। अभी इंग्लिश कहीं पूछी नहीं गई है, तो इस वाले पार्ट में जो कि लैंग्वेज लेंगे ना TGT में, उनको 50% की इंग्लिश ज़रूर देखने को मिलेगी 90 नंबर की, और 50% की वो लैंग्वेज जो उनके सब्जेक्ट है, जो उनका सब्जेक्ट है लैंग्वेज में। क्लियर हो गया। यहाँ पर टोटल इनका बन चुका है TGT में 380 नंबर। इसमें भी 380 में से आपको 100 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 100 नंबर 380 में से TGT के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात आपको, ठीक है। और उसमें हम बता ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखो पेपर का लेवल क्या होगा। पेपर 1 की जो लैंग्वेज है जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना है वो 10th लेवल की। जो सेकंड लैंग्वेज जो टफ़ पूछी जाएगी उसमें वो आपसे अपर लेवल की पूछी जाएगी, ठीक है। 12th से भी ऊपर के लेवल की पूछी जा सकती है। 12th तक तो आपको बहुत अच्छे से ही करना है, यानी हर पार्ट का जो इसमें लेवल होगा ना ग्रेजुएशन तक जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। PRT में आपके 3 प्रश्न पत्र हो गए, TGT में 4 प्रश्न पत्र हो गए हैं, ठीक है। और इनके ही टोटल मार्क्स पर क्या बनाई जाएगी, आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब मेरिट में भी इन्होंने न्यूनतम मार्क्स जो है वो कर दिए हैं कि मेरिट में आने के लिए भी कम से कम UR यानी कि जनरल कैटेगरी और EWS के 40% होने चाहिए। ओवरऑल मेन जो पेपर है उसमें से आप तभी सेलेक्ट होंगे जब जनरल और EWS के मिनिमम 40% होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला के 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के 36.5% और आदिम जनजाति के 30%। इन्हीं के आधार पर फिर मेरिट आपकी तैयार की जाएगी, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर ओवरऑल में से इतने आपके ज़रूर होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो भाई सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका जो भी कोई डाउट होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। अब सवाल ये उठता है, वो चीज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीटेट वाले क्या करें। यहाँ पर अभी तो ये वैकेंसी जितनी भी 22,000 आई हैं, 26,000 आई हैं, सिर्फ किसके लिए है, झारखंड वालों के लिए, क्योंकि झारखंड टेट मांगा है पेपर 1 में भी और 2 में भी। तो अधिक ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें सीटेट को भी वैलिड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? बिकॉज जो झारखंड टेट एग्ज़ाम है वो हर वर्ष नहीं लिया जाता है, और लास्ट जो झारखंड टेट हुआ था वो 2016 में हुआ था। तो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं कोर्ट पहुंच चुके हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि जो झारखंड वाले हैं वो भी कोर्ट पहुंच गए हैं और अदर स्टेट वाले भी। झारखंड वालों का तो ये कहना है कि लास्ट 2016 में टेट हुआ था, 2023 चल रहा है, 7वां साल चल रहा है, तब से टेट नहीं हुआ, तो बहुत लोग अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, वैकेंसी सब खाली चली जाएंगी, और अदर स्टेट तो इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो चांसेस ये हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सीटेट इसमें वैलिड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए जो स्टेट झारखंड से दूर स्टेट हैं, ठीक है, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो झारखंड से सटे हुए राज्य हैं, झारखंड से के आसपास जो राज्य हैं, वो अपनी तैयारी ज़ोरों से शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि झारखंड के आसपास वाले जो स्टेट के स्टूडेंट हैं वो तो झारखंड में जॉब करने जा ही सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं और आपकी इच्छा है कि आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं इंडिया में, तो बेशक आप भी तैयारी करते रहें, क्योंकि देखो सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है इसमें। जो देखिए राज्य में कोई वैकेंसी निकलती है तो सिर्फ उसमें अलग क्या होता है, उस राज्य की जो करंट न्यूज़ होती है या उस राज्य के बारे में कुछ स्टैटिक जीके। अदरवाइज़ लगभग PRT में आप देख लो, हर स्टेट का
भी कोई एग्ज़ाम होता है या सेंट्रल का, उसमें लगभग यही जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग यही सब होता है। और टीजीटी और पीजीटी में आपका होता है मेन सब्जेक्ट। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, आप अगर अपनी स्टेट की वैकेंसी का वेट कर रहे हो और नहीं आ रही है तो भाई आप फॉर्म तो तभी अप्लाई कर पाओगे झारखंड में भी, तब आप सीटेट अगर क्वालिफाई है आपका और एलिजिबल हो जाता है तो, लेकिन आपकी स्टेट में भी आएगी ना वैकेंसी। तो आप तैयारी अगर कर रहे हैं और झारखंड में जाना चाहते हैं, अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो ज़रूर फॉर्म डालिएगा, अदरवाइज़ तैयारी आप सब करते रहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अब वैकेंसीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं। ईएमआरएस में काफ़ी वैकेंसीज़ आई हैं, उसके पहले केवीएस में आ चुकी हैं, नवोदय, उससे पहले नवोदय में आई थी, ईएमआरएस की आ चुकी हैं, झारखंड की आ चुकी हैं। DSSB की वैकेंसी वेटिंग में है, बहुत सारी वैकेंसीज़ वेटिंग में हैं जिनका स्टूडेंट जो है वेट कर रहे हैं। यूपी की वैकेंसी भी वेटिंग में है। तो आप अपनी तैयारी और तेज़ कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय, जैसे बिहार की इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, ज़्यादा समय एग्ज़ाम के लिए नहीं मिला है। हो सकता है एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो अपनी जब आप तैयारी रखोगे तो चाहे 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले ले, आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे। तो सीटेट की पूरी उम्मीद है कि इसमें जो है सीटेट को एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी आप भरपूर रखिए, पूरी रखिए। बाकी अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पेडागॉजी पढ़ना चाहते हैं या कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। एक बार चैनल को आप विज़िट ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे इसका नोटिफिकेशन, आराम से पढ़ लीजिएगा। और तब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ा सा नोटिफिकेशन था, कोशिश मैंने की है कि आपको हर चीज़ क्लियर करके बताई जाए, ठीक है। और आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।